स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, यह जीव अनादि से इस संसार में पुनः पुनः दुखों को प्राप्त कर रहा है, पर शायद आज तक ये समझ नहीं पा रहा है कि उसको जीवन में दुख मिले क्यों, उसे जीवन में दुख दिए किसने। जिस दिन व्यक्ति को अपनी स्वयं के भूल का, गलती का एहसास होगा, विश्वास मानना, उसी दिन से दुख कम होना प्रारंभ हो जाएगा। पर क्या करे जीव, अनादि के संस्कार ऐसे ऐसे ठूस ठूस के जीव में भरे हैं कि जिससे वो उभरना ही नहीं चाहता। पुनः वही विषय, पुनः वही कसाय, पुनः वही राग द्वेष और पुनः माँ वही कर्म बंध। क्या ये आप में से कोई नहीं जानता कि राग द्वेष करने से, इंद्रिय विषय और कसायों को प्राप्त करने से कर्म बंध होता है? नहीं जानते ना? बोलो हाँ, जानते हैं। जानते तो बहुत बहुत और बहुत कुछ है, पर समस्या ये है कि मानते अब भी नहीं बोलोगे, मानते बिल्कुल नहीं है। और यही बहुत बड़ा कारण है कि मैं पुनः इस संसार चक्र में फंस रहा हूँ। संसार चक्र में फंसाने वाला दूसरा कोई नहीं है, मेरे भीतर का ही संस्कार चक्र है। शब्दों को गौर करना। ये जो जीव संसार चक्र में फंसा है, उस संसार चक्र में फंसाने वाला, इस चक्रव्यूह में फंसने वाला दूसरा कोई नहीं है, स्वयं का संस्कार चक्र है। अभी भी नहीं समझे? संसार चक्र और संस्कार चक्र, जो उन विषय कसायों के परिणति के प्रति जीव के संस्कार ऐसे ऐसे पड़े हैं कि वो सोचता है, तय करता है कि बस अब घर जाके ये बात मैं छोड़ दूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना है। पर पुनः जैसे ही निमित्त सामने आते हैं, पुराना संस्कार जोर मार देता है और काम बिगड़ जाता है। दूसरे किसी का काम माँ नहीं बिगड़ रहा है। जब जब कसाय और जब जब इंद्रियों के विषयों में परिणति करने के भाव उत्पन्न होते हैं, ज्ञानियों निर्णय करना, काम उन इंद्रियों का नहीं बिगड़ रहा है। काम जिसपे सेठ जी हमने कसाय निकाली है, उसका बिगड़ने वाला नहीं है। अगर बिगड़ना है तो मेरा जीवन और मेरा भविष्य बिगड़ने वाला है। रोज मैं याद दिलाना चाहता हूँ ज्ञानियों, ये जो बेशकीमती मनुष्य पर्याय मिली है, इतनी आसानी से नहीं मिली है जितनी सहजता से तुम उससे जी रहे हो। जिसकी कोई चवन्नी अठन्नी की भी कीमत नहीं है, इस कदर आज इंसान जिंदगी जी रहा है और हर क्षण हर समय बर्बाद कर रहा है।
कुछ तो कीमत करो। जितनी कीमत घर में रखे हुए टूटे फूटे सामग्री की है माँ, उतनी भी कीमत आज इंसान को अपने स्वयं की जिंदगी की नहीं है। मैं लाखों करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। जो घर में रखी हुई टूटी फूटी सामग्री है उसको भी इंसान संभाल के रखता है, माँ रखता है ना। बदले में कुछ मिलेगा। भंगार हो चाहे बदले में बर्तन हो, कुछ ना कुछ बदले में चाहते हुए उस टूटे फूटे बर्तन की, कपड़ों की, सामग्री की तो ज्ञानी तुम्हें कीमत है, पर तुम्हारी जिंदगी जो टूट रही है पल पल, उसकी क्यों नहीं कीमत करता। एकमात्र ये मनुष्य पर्याय है जहां तुम्हें संभलने का मौका मिल सकता है, पर फिर भी जितना जितना संभलने का मौका मिलता है, जितना जितना तुम्हें संभालने के लिए कोई पानी से निकालने के लिए हाथ देता है, तो यही प्रयास करता है कैसे मैं उसे भी पानी में ले आऊं। क्या करें अनादि के ऐसे संस्कार पुनः मुझे धक्का मारते हैं कि मैं संभलना भी चाहता हूँ, सुधरना भी चाहता हूँ, पर क्या करूँ। गलती संस्कारों की नहीं है, उन संस्कारों की आदतों की आदत किसने लगाई थी। संस्कारों की आदत और गलतियों की आदत और आदत की भी आदत किसने डाली थी। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें मजबूरन कोई काम की आदत नहीं डाल सकता। बुरी तो छोड़ दो, अच्छी आदत भी आपने कितने लोगों को डालने का मां प्रयास किया, सुधर पाए। क्या घर परिवार के सदस्यों को अच्छी आदत लगे, बच्चों को अच्छी आदत लगे, प्रयास नहीं किया। लगी, मत बोलो, पर सबको सबकी सब पता है। दिन रात 24 घंटे व्यक्ति दूसरों की आदत सुधारने का तो प्रयास करता है, बच्चे सुधर जाए, घर वाले सुधर जाए, फैमिली सुधर जाए, पर ज्ञानी तू कब सुधरेगा, मैं कब सुधरूंगा, मुझे ये विचार करना है। अनादि से ये संबंध चले आ रहे हैं, चाहे व्यक्ति के हो, वस्तु के हो, कर्मों के हो, हर समय ये मेरे संस्कार, मेरे संबंध, मेरी भूल, मेरी आदत मुझे पुनः संसार में घसीट रही है। कल भी देवसेन स्वामी ने समझाया था कि वही इंद्रिय और वही इंद्रियों के विषय तुम्हें पुनः प्रलोभन दे रहे, पुनः तुम्हें कुछ नए प्रकार से पैकिंग करके दिखाते हैं और तू पागलों जैसे उसके पीछे दौड़ता है। मत दौड़, पुनः विषय रूपी जंगल में ही चला जाएगा, पुनः विषय रूपी कीचड़ में, पुनः भोग रूपी नाली में घुस जाएगा, तो पुनः छठे काल में कोई निकालने आने वाला नहीं है। आएगा क्या? आपको निकालने आएगा क्या? मतलब ये पक्का हो गया कि आप जा रहे हो। नहीं, आप सबने ना कह दिया ना, निकालने वाला हमें कोई नहीं आएगा, मतलब ये पक्का मान लिया कि छठे कल जाना है। मत जाओ। ये ऐसी मनुष्य पर्याय है जो शायद आप स्वयं का ही नहीं, आपके निमित्त से कई जीवों का कल्याण करने का निमित्त बन सकती है। पर दूसरों का छोड़े, हम अपना तो कम से कम देख ले। कितना समय 24 घंटे में हम विषय, कषाय, पाप इनमें उलझ के रह जाते हैं। जो समय मिला है उसमें भी भगवान के सामने भी बैठे हैं, गुरु के सामने भी बैठे हैं, जिनवाणी भी सामने खोल के रखी है, पर फिर भी वहाँ भी कहीं न कहीं इंद्रिय भोगों की, विषयों की, या कहीं न कहीं कषाय की परिणति ही चल रही है। नहीं चलती ना? चलती है।
भगवान गुरु जिनवाणी के पास बैठकर भी, वहाँ पहुँचकर भी कहीं न कहीं इंद्रियों के विषयों की इच्छा लेकर ही पहुँचता है। जहाँ अच्छी ठंडी हवा आती है उसी खिड़की, दरवाजे या पंखे, कूलर के पास ही इंसान बैठता है। भगवान दिखे ना दिखे, भगवान दिखे ना दिखे, पर आधा घंटा ऐसे गर्मी में कैसे बैठेंगे? क्या करें? गलती संस्कारों की नहीं है, गलती आदतों की नहीं है ज्ञानियों, गलती तुम्हारी स्वयं की है। तुमने ऐसी आदत लगाई क्यों? ऐसे संस्कार आत्मा में, जीव में डाले क्यों? तुमने ही स्वयं ने भूल की है, तुमने ही स्वयं ने भूल की है। अब भूल की है तो अभी भी मौका है सुधरने का, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। कई भवों के संस्कार, कई भवों के संस्कार पुनः 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 निमित्त मिलने पर जागृत होते हैं। जरूरी नहीं है इसी भव का इसी भव में आए, आ भी सकता है और पिछला भी आ सकता है। मात्र कर्मों को और मात्र निमित्तों को दोष देने से काम मां बनने वाला नहीं है। बहुत सहजता से हम दूसरों को दोष देकर खाली हो जाते, फ्री हो जाते हैं। इनके कारण से काम बिगड़ा, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। पर वो निमित्त तुम्हारे सामने आया क्यों था? क्योंकि तुमने ऐसा कुछ पुरुषार्थ पहले आपके संस्कार चक्र में किया था, जो तुम्हारे लिए संसार चक्र में ऐसे निमित्त पुनः पुनः उपस्थित कर रहा है, पुनः पुनः उपस्थित कर रहा है। ये पक्का मानना, जो जैसी अपनी सोच, जो जैसा अपना जीवन जीने का तरीका लेकर चलता है, उसको समय समय पर वैसे निमित्त सहजता से मिलते हैं, मिलते हैं। आपने भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की होगी, जो जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसे ही दोस्त मिलते हैं। देव की पढ़ाई, जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको बैक बेंचर्स ही दोस्त मिलते हैं। जो पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं उनको पढ़ने लिखने वाले ही होशियार मित्र मिलते हैं। ये दोष, ये गलती उस टीचर की नहीं थी कि उन्होंने उनकी दोस्ती कराए, ये उसके वैसे संस्कार थे, संबंध था अनादि से कुछ, कि ऐसे संयोग मिले, आज मिले हैं। कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। ठीक है, हमने अतीत में भूल कर ली, भूत में भूत कर ली। अब हम आज अपने आप को नहीं संभाल सकते? संभाल सकते हैं, संभाल सकते हैं, संभाल सकते हैं। ज्ञानी जो मिला है, जो मिला है, जितना मिला है, उसको वर्तमान में समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करो। पर क्या करे इंसान, क्या करे? आज का इंसान भूल रहा है कि मेरा हित किस में है और मेरा अहित किस में है। क्या सुनील पेंढारी इंद्रिय विषयों के भोगों को भोगते भोगते आपका हित हो जाएगा? आप लोगों का, आप लोगों का क्यों? आज तक तो होता आया। 1 घंटा, 1 मिनट, 1 आध दिन भी हम उन इंद्रिय विषयों से दूर होने का विचार नहीं कर पाते। कुछ क्षण भी हम ये आज सोच भी नहीं सकते कि अगर 24 घंटे लाइट नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे। महाराज सोचने की ज़रूरत ही नहीं, हमने पहले ही इन्वर्टर लगा के रखे हैं। विचार करने की आवश्यकता ही नहीं, आज हमने घरों पे सोलर पैनल पहले से लगा के रखे हैं। किंचित भी भोगों में अंतराय नहीं पड़ना चाहिए, चाहे धर्म में पड़े, चाहे हमारे धर्म ध्यान में पड़े, पर भोगों में अंतराय नहीं पड़ना चाहिए। कितनी तैयारी है? नहीं है आप लोगों की? है। निरंतर 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 इंद्रिय भोगों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ जारी है। भले ही भोगे ना भोगे, पर तैयारी इतनी है कि एक क्षण भी खाली नहीं जाना चाहिए। यूं आज लाइट बहुत कम जाती है, पर फिर भी घरों में तैयारी है कि नहीं? 1 मिनट भी लाइट बंद नहीं होने देते।
पहले तो जनरेटर, वो इन्वर्टर, उनका चेंज ओवर होता था, बदलना पड़ता था। आजकल तो इंसानों का इतना भी पेशेंस नहीं बचा है, वो भी ऑटोमेटिक इधर गई कि दूसरे क्षण चालू चाहिए। क्या करें? एक क्षण में नीलांजना की मृत्यु हो गई, दूसरी सामने हो गई, उनको वैराग्य हो गया। तुम्हारे सामने तो ऐसे कितने मर गए, कितने बार निमित्त में हो गए, पर फिर भी व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता, पुनः 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 उन्हीं विषय भोगों में घुस रहा है। एक क्षण कभी तुम वहां विचार करो ना, एक क्षण भी आज तक कभी एकांत में बिना पंखा, बिना कूलर, बिना लाइट, बिना इंद्रियों के भोगों के साथ बैठने का प्रयास किया? बैठने के लिए भी व्यवस्थित गद्दा, सोफा, लाखों लाखों के, हजारों की तो आज बात सती जी बची नहीं है, सब लाखों के खेल चल रहा है। सब लाखों के छोटा सा घर का सामान सामग्री भी, वह सोफा सेट नहीं, एक चेयर भी आजकल लाखों में आती है, गाड़ी बाइक भी लाखों की हो गई। बस बातें खराब हो गई और सामान लाखों का हो गया। हकीकत है, जबकि बातें लाखों की चाहिए थी और सामान सस्ता चल जाता। पर आज सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। बच्चों के खिलौने, कपड़े भी पहले तो 100-200, अब तो हजारों की। एक बार शॉपिंग करने जाओ तो लाखों को हजारों कहाँ निकल जाते पता नहीं चलता। कितनी व्यवस्था हमने भोगों की करके रखी है, कितने हम अपने लिए ही मकड़ी का जाल, चक्रव्यूह बुन रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो पुरुषार्थ करो, कुछ तो पुरुषार्थ करो। प्रतिदिन माँ, मैं यही बात आपको सबको कह रहा हूँ, जो अभी चक्रेश भैया भी कह रहे थे, कुछ नहीं करो 1%। और मैं तो कहता हूँ 1% के भी 1% करोगे तो भी कभी कामयाब हो जाओगे। 1% करो ना। व्यक्ति सोचता है मैं करूँगा तो एक साथ ही बहुत कुछ कर लूँगा। बहुत कुछ करने से बहुत कुछ मिले ज़रूरी नहीं है, पर रोज़ कुछ कुछ करने से बहुत कुछ मिलता है। एक दिन में बहुत कुछ करने से सब कुछ नहीं मिलता। सब कुछ तभी मिलता है सुनील सर, जब रोज थोड़ा थोड़ा सा रे ग म प ध नि सा का रियाज किया होता है।